अमेरिका के हमले में एक अंतर दिखता है। तेहरान के तेल डिपो पर जब इसराइल ने हमला किया तब उसकी आग की लपटों ने दिमाग सुन्न कर दिया। ईरान ने बदला लेने की बात की, मिसाइलें दागी, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात की रिफाइनरियां बंद हो गईं, मगर ईरान उन्हें नष्ट नहीं कर पाया, या कम से कम ऐसा कोई दावा देखने को मिला भी नहीं। इसराइल में हाइफा, यूएई में अल रुवैस रिफाइनरी पर हमला हुआ, लेकिन ये उस स्तर के हमले नहीं थे जैसे तेहरान के तेल डिपो पर हुए। खाड़ी के देशों की तेल रिफाइनरी पर इधर उधर ड्रोन और मिसाइलें गिरी हैं, लेकिन जिस तरह से इसराइल ने तेहरान के तेल के डिपो को जलाया और खार्ग पर हमला किया अमेरिका ने हॉर्मुज में, जब सब देशों की आवाजाही पर रोक टोक लगा दी गई है, तब खबर आई कि रूस और चीन के टैंकर आवाजाही कर रहे हैं। खाड़ी के सभी देशों का तेल बंद हो गया, लेकिन ईरान का अपना आए हैं और हमारी कोशिश है कि ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। अब दुबई खाली कराने की बात है, अबू धाबी या फिर जो एयरपोर्ट या फिर पोर्ट्स या जो फाइनेंशियल एरियाज़ हैं जहां पर अमेरिकन कंपनीज उनको खाली कराने की बात ईरान के सेना के प्रवक्ता ने कही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वहाँ की जो जनता है वो हमारे भाई के समान है, उन पर हमला करने का बिल्कुल मकसद नहीं है, ना ही वहाँ पर सरकार पर हमला करने का कोई इरादा है। लेकिन जहाँ जहाँ अमेरिकन लिंक्ड एरियाज़ हैं, अमेरिका से जुड़े जो एरिया है, बेसेस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर ईरान हमला करेगा। ये राइट ईरान के पास इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने हमला किया यूएई की ज़मीन से। अब भले ही ईरान की सेना ने यूएई की जनता के प्रति जो है हमदर्दी जताई है, लेकिन फिर भी अफरा तफरी गया है कि ईरान की बार बार होने वाली मिसाइल हमलों की वजह से इनका बड़ा हिस्सा खर्च हो चुका है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले साल ईरान के साथ हुए टकराव के बाद से ही इसराइल के पास इन इंटरसेप्टर की संख्या बहुत कम थी और मौजूदा युद्ध ने इसे और घटा दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस समस्या का अंदाजा पहले से ही था। अभी यह साफ नहीं है कि अमेरिका कितनी जल्दी इसराइल को नए इंटरसेप्टर देगा या बेचेगा। हालांकि पहले भी अमेरिका उसकी मिसाइल डिफेंस में मदद करता रहा है। अब आपके ज़हन में बड़ा सवाल, इस इंटरसेप्टर का मतलब दरअसल क्या है? यहां बात लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोकने वाली मिसाइल्स की जा रही है, जैसे एरो सिस्टम या डेविड्स स्लिंग जैसी डिफेंस मिसाइलें। ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसका सैन्य असर क्या हो सकता है? गौर फरमाएं। अगर इंटरसेप्टर नहीं हो रहे हैं, मैं जो खबरें ला रहा हूं वो कंफर्म्ड न्यूज एजेंसीज के जरिए ही आपके सामने ला रहा हूं। मगर बड़ी खबर क्या है जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं? बड़ी खबर यह है कि इसराइल के मिलिट्री इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, जैसा कि अल जजीरा की खबर बता रही है। और देखिए, यही खबर TRT वर्ल्ड बता रही है। और जमीन पर इसको लेकर क्या प्रमाण मिल रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बेन गुएरिन एयरपोर्ट का एक वीडियो। यहां पर सायरन बज रहा है, सन्नाटा पसरा हुआ है, बताया जा रहा है कि यहां पर इंटरसेप्टर फेल हो गया है, इसलिए यह सायरन बज रहा है। यह वीडियो देखा जाए। अब मैं आपको इजरायली सेटलर्स यानी कि जो ऑक्यूपाइड इलाके हैं, ये खबर लिखी है आज ही 15 तारीख को खबर छपी है। अब इस खबर में क्या है? इस खबर में यह है कि अमेरिकी जर्नलिस्ट ने लिखा है कि इजराइल ने अमेरिका को बताया है कि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। और इजराइल ने यह भी बताया है कि इससे इन मिसाइलों को रोकना मुश्किल हो रहा है। ईरान के साथ लगातार चल रहे युद्ध के कारण पहले एंटिसिपेट नहीं किया था जितना लगातार ये हमले हो रहे हैं। उसके बाद पहले एक मिसाइल के साथ कम ड्रोन भेजे जाते थे, अब एक मिसाइल के साथ कई ड्रोन भेजे जा रहे हैं। कुछ मिसाइलों में क्लस्टर म्यूनिशन भी जोड़े जा रहे हैं, मल्टी
वारहेड, और इसलिए हर हमले में ज़्यादा इंटरसेप्टर दागने पड़ते हैं, जिससे स्टॉक खाली हो रहा है, स्टॉक खत्म हो रहा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इसी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका के पास अभी पर्याप्त इंटरसेप्टर हैं, लेकिन युद्ध लंबा चला तो अमेरिका पर यह दबाव बढ़ सकता है, और जैसा कि हुआ, अमेरिका का थॉट जैसा रेडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है। लेकिन युद्धपोत भेजेगा कि नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं। साउथ कोरिया के बारे में अभी जानकारी नहीं। लेकिन ट्रंप ने अगर इस तरह से कह दिया कि अपने अपने वारशिप लेकर भेजो, और वो भी इसी ट्वीट में, अगर वो ये भी कहते हैं, इसी ट्वीट बार बार बोलता हूं, दरअसल उनका एक अपना सोशल मीडिया अलग प्लेटफॉर्म है जिस पे पोस्ट करते हैं, जब वो बार बार कहते हैं कि 100% हमने उनकी जो मिलिट्री पावर और पूरी फैसिलिटी को खत्म कर दी, तो फिर अमेरिका को जरूरत क्या है बाकी देशों की मदद की, ये सवाल है। जब ईरान के पास कुछ बचा ही नहीं है, उनके पास कुछ मिसाइलें हैं, कुछ ड्रोन हैं जिसका जिक्र ट्रंप ने किया, तो फिर आपको, आपकी वारशिप इतनी बड़ी है, आपका फ्लीट इतना बड़ा है, 7th फ्लीट से लेकर ना जाने क्या क्या यूएस के पास, और कल खबर आई कि 2500 मरीन रवाना हो गए वेस्ट एशिया की तरफ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मोर्चा के लिए। तो फिर ट्रंप ऐसी बात कर क्यों रहे? उन्हें दूसरे देशों की जरूरत क्या है? क्या वो दूसरे देशों को भी इस वार में घसीटना चाहते हैं, ये कहकर कि यहां से तेल तुम भी लेते हो तो तुम भी अपने वारशिप भेजो? ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के सारे इंटरसेप्ट ड्रोन ख़त्म कर दिए हैं दोस्तों, और अभी $4 बिलियन का नुकसान हुआ अमेरिका को इस जंग से। हालांकि अमेरिका को इस जंग से क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। वो चाहते थे सत्ता चेंज हो, सत्ता भी चेंज नहीं हुई, ठीक है ना, सत्ता चेंज हुई ना उनके हाथ कुछ आया, ठीक है। उनके हाथ $4 बिलियन वो उनके और खर्च हो गए, और बेइज्जती हुई पूरी दुनिया में, वो अलग से दोस्तों। ईरान कहीं ना कहीं इस जंग में भारी पड़ गया भाई दोस्तों, ठीक है। अब ये है कि दोस्तों, मिसाइल जो हैं वो ईरान के पास लाखों पड़ी हैं, ड्रोन लाखों पड़ी हैं, और इसी का फ़ायदा ईरान को है दोस्तों। और कहीं ना कहीं अमेरिका तो समुंदर से पीछे हट रहा है, खाड़ी से अमेरिका पीछे हट चुका है। ये पूरी, आपको बता दूं कि खाड़ी में अमेरिका अपनी सिपाहियों को पीछे हटा रहा है। उनका USS अब्राहम जो था दोस्तों, वो नष्ट कर दिया ईरान ने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जंग भारी पड़ गई, ठीक है। अब चाहता है ट्रंप का भी एक स्टेटमेंट था कि ट्रंप ने बोला कि हम ये जंग जीत चुके हैं, हमने ईरान को बुरी तरह से इस जंग में हरा दिया, पर उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जंग अमेरिका के मुंह पे तमाचा है दोस्तों, और ये होना भी चाहिए दोस्तों। जो ट्रंप सोचता था कि अमेरिका से ताकतवर कोई नहीं है दोस्तों। भारत को सीख लेनी चाहिए विदेश मंत्री आगरची से, जो अमेरिका की आंख में आंख डाल के बात कर रहा है। जयशंकर को ही सीख लेनी चाहिए, जो लेजर आइज खुद को बोलता है, ठीक है। आज उनका विदेश मंत्री आगरची आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है अमेरिका से, और हमारा विदेश मंत्री जयशंकर कुछ नहीं। अमेरिका यहाँ पे आके कह गया कि हम दूसरा चाइना इनको बनने नहीं देंगे, कोई स्टेटमेंट ही नहीं आती। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।